हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरा एनसीईआरटी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उन एनसीईआरटी क्वेश्चन में से बच्चों हम लोग उन क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम लोग जो है बच्चों एक वही क्वेश्चन जो वीआईपी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो सभी क्वेश्चन को बच्चों एक ही क्लास में आपको कवर कराने जा रहे हैं जहां आप 100 में 100 बच्चों स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग पूरी तरह से एंड तक देखें और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी बच्चों हर जगह शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में आप लोगों को एक ये भी आप लोगों को बता दें कि आपको 50 जो क्वेश्चन हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं उन 50 क्वेश्चन में से जो खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं ये आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है ना। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में, इसमें क्या कहा जाता है बच्चों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब आप लोग को बताना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब, मृतकों का टीला, महान टीला या आपका जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का आपको समय है। देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो मतलब होता है बच्चों मृतकों का टीला होता है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। इसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान। तो देखिए सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले थे बच्चों वो कहां से मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो बच्चों था यानी कैसा था, हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये चीजें तो आप लोग को पता है। और इसका आकार जो है किस तरह के आकार में जो बच्चों फैली हुई थी, बच्चों ये त्रिभुजाकार में जो है फैली हुई थी और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन बच्चों किसने किया था, तो जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी या आर.एस. बिष्ट। तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन बच्चों किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है बच्चों, है ना। रावी नदी बिल्कुल गलत है ना, झेलम बिल्कुल नहीं, चेनाब बिल्कुल नहीं। ये सिंधु नदी के किनारे बच्चों ये मोहनजोदड़ो बसा हुआ है और रावी नदी के किनारे बच्चों हड़प्पा बसा हुआ है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन जो आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 6, लोथल किस राज्य में स्थित है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए लोथल की अगर बात किया जाए तो लोथल के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं लोथल बच्चों कहां पे है, तो गुजरात में है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो भोगवा नदी के किनारे, है ना। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है ना, किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि यानी किस शासक को प्रियदर्शी कहे जाते हैं, अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य को या आपका यानी बिंदुसार को। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं प्रियदर्शी जो बच्चों किसको कहा जाता है, अशोक को जो है ना प्रियदर्शी कहा जाता है। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में जो है बंदरगाह के साक्ष्य बच्चों कहां से मिले थे, इनके बारे में बताइए। देखिए सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे बच्चों, वो कहां से मिला था, तो बच्चों लोथल से मिले थे। कहां से मिले थे, लोथल से। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखेंगे सिंधु सभ्यता में जो नृत्य कांसे की नर्तकी जो है कहां से मिली थी बच्चों, इनके बारे में बताइए, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका तो हम लोग जानते हैं कि जो ये मिला था बच्चों कहां से मिला था, ये जो मोहनजोदड़ो से मिला था और इसका आंसर आप लोग का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे है ना, क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं अभिलेख की शुरुआत बच्चों किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप लोगों को पता है अशोक के द्वारा। और ये अभिलेख जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो प्राप्त हुआ था बच्चों है ना, वजाकोगी अभिलेख या आपका यानी इसका आंसर आप लोगों का क्या वजह कोई अभिलेख ही दिया हुआ था, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है आप लोग इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। मैगस्थनीज किसका राजदूत था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए पहला ऑप्शन आपका सिकंदर, फिलिप या आपका सेल्यूकस, क्या हो जाएगा डेमेरियस। तो हम लोग जानते हैं बच्चों यानी मैगस्थनीज जो बच्चों थे यानी क्या थे, यानी सेल्यूकस का जो बच्चों राजदूत थे और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बुक का भी इंडिका का लेखक भी बच्चों कौन है, तो ये मैगस्थनीज है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके समक्ष में आ गया कि शासक को जो है 99 भाइयों की हत्या के जो है
के कारण जो है शौक चंदा भी कहा गया था बच्चों। तो वो कौन थे बच्चों? तो वो चीजें आप लोग को पता है, वो थे अशोक जी थे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, और ये मौर्य वंश के जो बच्चों तीसरा शासक थे, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और बिंदुसार के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन बच्चों किस अभिलेख में किया गया है, इनके बारे में बताइए। देखिए, कलिंग युद्ध की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये 10वीं शिलालेख से नहीं, ये जो 11वीं शिलालेख से नहीं, हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो है 13वीं शिलालेख से मिला था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों 13वीं शिलालेख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था, ठीक है, बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा अभिलेख जारी किया गया था बच्चों, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अशोक के द्वारा, और इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। और ये जो बच्चे थे उसका पुत्र का नाम क्या था बच्चों? बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम बच्चों क्या था? अशोक था। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे पता होगा, है ना। अशोक की जो है बहुत ही यानी प्रियदर्शी शासक थे, है ना। तो ये तो आप लोग को जानते हैं, है ना, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। ये किस वंश से है बच्चों? ये मौर्य वंश से, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जाता है इसमें बच्चों? ध्यानपूर्वक देखिएगा, अशोक के पिता का क्या नाम था बच्चों? देखिए, हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था बच्चों? बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो बिंदुसार जो बच्चों यानी अशोक का क्या है बच्चों? यानी पिता है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहा जाता है इसमें कि चीनी यात्री जो फाह्यान किसके शासन काल में आया था बच्चों, है ना। हम लोग जानते हैं कि चीनी यात्री जो फाह्यान जो आए थे अशोक के काल में बिल्कुल नहीं, कनिष्क के काल नहीं, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे, और इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा का अभिलेख जो है साक्ष्य जो बच्चों कहां से मिला था? क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे बच्चों। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बच्चों इसका साक्ष्य जो मिला था बच्चों एरन अभिलेख से मिला था। कहां से मिला था? एरन अभिलेख बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए, कहा जाता है वाणभट्ट किस शासक के दरबार में थे बच्चों? तो देखिए, वाणभट्ट जो थे बच्चों ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुप्त संवंत किसने और कब शुरू किया था बच्चों? हम लोग जानते हैं गुप्त संवंत के बारे में आप लोग बताइए। उससे पहले आप लोग बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं गुप्त वंश की अगर संस्थापक की अगर बात किया जाए बच्चों, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से लेकर 320 ईस्वी तक इसका बच्चों क्या था? शासन काल था। जो आप लोग बताए शासन काल की अगर बात किया जाए, शासन काल की, तो ये आप लोग याद रखिएगा 319 से लेकर, है ना, या 20 तक हो जाएगा इसका शासनकाल। ईस्वी पूर्व होगा, ईस्वी होगा, ठीक है। तो ये चलिए आपका क्लियर हो गया। पंचतंत्र की रचना बच्चों किसने किया था? इनके बारे में बताइए। देखिए, अगर पंचतंत्र की अगर बात हो बच्चों, तो ये डेफिनेटली आपको पता है कि विष्णु शर्मा की बात हो रही है। क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो बच्चों यानी कौन था? इनके बारे में बताइए। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि जो यानी कुमारगुप्त थे। कौन थे बच्चों? कुमारगुप्त थे, है ना। तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर कुमारगुप्त जो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, गीता में क्या उपदेश दिया गया बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए, गीता के उपदेश जो थे बच्चों वो कौन कौन सा उपदेश था बच्चों? हम लोग जानते हैं कर्म करो। गीता में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कहा था कर्म करो, फल का चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करना आपको। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं होता। कर्म करेंगे लेकिन कर्म हमारे हाथ में, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, है ना। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं होता बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आप लोग डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। गौतम बुद्ध को किस कुल से संबंधित है बच्चों? तो ये गौतम बुद्ध की बात हो रही बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं गायत्रिक के थे, है ना। तो इसका आंसर आपका गायत्रिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्राचीनतम वेद बच्चों कौन सा है? तो हम लोग इससे पहले आप लोग जानना चाहिए आपको कि वेद जो बच्चों यानी कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि वेद जो बच्चों कितना है, यानी 4 वेद है। 4 वेद कौन कौन सा है? एक ऋग्वेद है जो प्राचीनतम वेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद। तो ये 4 वेद है, उसमें से प्राचीनतम वेद जो बच्चों कौन सा है? यानी ऋग्वेद है ना। प्राचीनतम वेद की बात हो रही है ना। किस वेद में जादू टोने का इलाज का वर्णन मिलता है बच्चों? जादू टोना का इलाज का जो वर्णन मिलता है वो कौन सा है बच्चों? तो वो हम लोग जानते हैं कि अर्थवेद में। ऐसी सारी चीजें जो बच्चों कौन सा वेद में? वो अर्थवेद में। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस वेद में संगीत की शुरुआत मानी जाती है बच्चों? तो कौन सा वेद है जो उसमें से संगीत की शुरुआत हुई थी बच्चों? तो वो वेद का नाम बच्चों क्या था? यानी यजुर्वेद नहीं, ये समवेद हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वैदिक समाज बच्चों कैसा था? इनके बारे में बताइए, ठीक है। पितृ प्रधान था, मातृ प्रधान था, पत्नी प्रधान था, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, है ना। तो वैदिक समाज कैसा था बच्चों? तो बिल्कुल आपका समय समाज होता है पितृ प्रधान था,
और इनका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी बच्चों कहां से मिली थी, इनके बारे में बताइए। देखिए सर्वप्रथम जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी के बारे में आप अगर बात किया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग का। सो डेफिनेटली आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी पुरुष सूक्त हो जाएंगे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए बच्चों है ना, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है बच्चों, ये चीजें आप लोग बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं कि मंडलों की संख्या जो होगा बच्चों वो कितना होगा 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा रामायण की रचना बच्चों किसने किया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। अगर हम लोग जानते हैं रामायण के बारे में आप लोगों को पता है रामायण की रचना बच्चों किसके द्वारा किया गया है, तो रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा किया गया है ना। और आप लोगों को ग्रंथ का नाम याद रखना है क्योंकि मनु ने जो है मनुस्मृति का किया है। महाभारत का कौन किया बच्चों, तो महाभारत का हम लोग जानते हैं महाभारत का बच्चों कौन वेद व्यास किया है। और चाणक्य हम लोग जानते हैं बच्चों कौन अर्थशास्त्र किया है ना, अर्थशास्त्र के बच्चों ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों गांडीव का क्या है बच्चों, ये गांडीव के बारे में आप लोग को बताना है। गांडीव क्या है तो बच्चों ये हम लोग जानते हैं कि जो थे अर्जुन का धनुष थे है ना, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभिमन्यु के पिता का नाम बताइए बच्चों है ना, तो अभिमन्यु के पिता के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका युधिष्ठिर था है ना, भीम थे, सहदेव थे, अर्जुन थे। तो हम लोग जानते हैं कि अभिमन्यु के पिता की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका यानी अर्जुन हो जाएंगे, ठीक है। तो यह ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी बच्चों, है ना। चलो तो पांडव की हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच हुई थी जिसमें पांडव की जीत हुई थी। और ये 18 दिनों तक चला था बच्चों, कहाँ पे, महाभारत का युद्ध है कुरुक्षेत्र के मैदान पे। लेकिन ये राजधानी कहाँ थी बच्चों, तो इंद्रप्रस्थ था, पहले इसका हस्तिनापुर को लेकर के जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे बच्चों, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कौरव और पांडव राजकुमार के जो गुरु थे द्रोणाचार्य थे। कौन थे बच्चों, है ना, द्रोणाचार्य। इसका गुरु जो थे बच्चों, अर्जुन के जो गुरु थे बच्चों, वो क्या चाहते थे कि जो मेरे शिष्य है बच्चों द्रोणाचार्य, मतलब मेरे शिष्य जो बच्चों उसके जैसा यानी कोई जो है बच्चों धनुष चला ना पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है द्रोणाचार्य जो है अर्जुन और इसका जो है बच्चों क्या कर दिया था, उंगली काट दिया था, है ना। चलिए तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कौरव और पांडव के राजकुमार कौन थे बच्चों, तो ये जो थे यानी द्रोणाचार्य थे, है ना। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन देखेंगे अकबर का संरक्षक कौन था बच्चों, हम लोग जानते हैं अकबर का संरक्षक के बारे में। तो बच्चों बिल्कुल ये चीज आपको पता है बैरम खां जो है बच्चों अकबर का जो है क्या थे, संरक्षक थे। हुमायूं किसने लिखा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 जो वीवीआई क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि हुमायूं की अगर बात किया जाए बच्चों तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। हुमायूं का लेखक जो है गुलबदन बेगम है, और गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर लिखा था बच्चों, तो ये अकबर के आग्रह पर लिखे थे, ये खुद बता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन हुमायूं किसने लिखा बच्चों, तो बिल्कुल ये चीज आपका बिल्कुल करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध बच्चों कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध की बात हो रही है बच्चों, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 को हुआ था, और मुगल वंश का नींव जो बच्चों कब रखा था, 1526 को मुगल वंश का नींव रखा था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पता है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे तानसेन का मकबरा कहाँ पे बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। तानसेन का क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए तानसेन की अगर बात किया जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं ये ग्वालियर में पड़ता है, कहाँ पे, ग्वालियर में है ये बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा। ग्वालियर जो कहाँ पड़ता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश पड़ रहा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, ठीक है। इसका यानी तानसेन का मकबरा, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुगल कालीन चित्रकला चरमोत्कर्ष काल में कौन सा था बच्चों, देखिए मुगल काल में जो है चरमोत्कर्ष पर जो पहुंची थी यानी किसके शासन काल में बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं जो किनका काल में बच्चों, तो वो जहांगीर का काल में बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे अधिक विकास जो बच्चों हुआ था वो किसके काल में, शाहजहां के काल में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए इससे पहले आप लोग को लोधी वंश के बारे में बता दें कि देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना तो आप लोग जानते हैं 1206 को हुआ था, लेकिन इसका अंतिम जो बादशाह थे बच्चों कौन थे, वो लोधी वंश, लोधी थे, है ना, इब्राहिम लोधी जो थे यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह, है ना। वो किसने हराया था बच्चों उसको, यानी मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा 1526 में हरा दिया था। कब हराया था, 1526 में, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों, तो इब्राहिम लोधी, मैंने जो आपको बताया, ठीक है, ऑप्शन सी यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी को जो हरा दिया था, कौन, बाबर के द्वारा, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा कि सुल्तान ने जो है बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था बच्चों। पहला आपका फिरोज शाह, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत बच्चों किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए
चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, है ना। तो बिल्कुल उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं इक्तादारी की प्रथा की शुरुआत बच्चों वो किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा बच्चों किया गया था। ठीक है, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से बताना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, सिस्ता एम पाइबस किसने शुरू किया था बच्चों। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए सिस्ता एम पाइबस जो बच्चों शुरुआत जो बच्चों किसके द्वारा किया गया था। पहला बलवन दिया हुआ है इल्तुतमिश, राजिया या मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिस्ता एम पाइबस जो किसने शुरू किया था बच्चों, वो बलवन के द्वारा शुरू किया गया था, बलवन। ठीक है, बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। इनका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत बच्चों किसने किया था। तो लोह एवं कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, और इल्तुतमिश हो जाएगा, है ना, बलवन आपका यानी राजिया। तो बच्चों बताइएगा लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत बच्चों किसके द्वारा किया गया था। तो ये बलवन के द्वारा किया गया था, बलवन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से बताना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे बाबर ने किस वर्ष जो है मुगल वंश का नींव रखा था बच्चों, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। ये चीज आप लोगों को पता है ना, जिसमें क्या है बाबर ने जो है किसको हराया था बच्चों, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो है मुगल सत्ता में नींव रखी थी बच्चों। कब रखा था, 1526 में जो बच्चों यानी नींव रखा था, है ना। यानी किसने रखा था नींव बच्चों, तो बाबर के द्वारा किसको हराया था बच्चों, है ना, जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो लोदी वंश के थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का 1526 बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो हुआ था बच्चों, दूसरा पानीपत का युद्ध यानी 1556 में हुआ था। और तीसरा अगर आप लोग याद रखिएगा, तीसरा 1761 में। ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोग को याद रखने की जरूरत है। 47 देखिएगा, इसमें कहा जाता है मतलब अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया था बच्चों। तो अकबर के द्वारा जो बच्चों कौन सा व्यवस्था चलाया था, है ना, बटाई, है ना, उसके बाद क्या दिया हुआ नाश्क या कानूत या आपका दहशाला। तो अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया था बच्चों, तो ये दहशाला चलाया गया था, दहशाला। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से बताया बच्चों, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत बच्चों किसने किया था बच्चों। 48 आपके स्क्रीन पे, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताएंगे। तो देखिए तंबाकू की खेती की शुरुआत बच्चों किसने किया था, तो ये हम लोग जानते हैं पुर्तगाली द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था। और मुगल वंश में जो सबसे पहले इसका सेवन जो किया था बच्चों, किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो तीसरा शासक थे, किसका तीसरा शासक थे बच्चों, है ना, तीसरा शासक थे बच्चों। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और ये तंबाकू का खेती की शुरुआत बच्चों किसके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था बच्चों। 49 देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार किया था, और पुर्तगालियों ने जो है जो क्या लगाया था बच्चों, तंबाकू को लेकर के आया था। उसका सेवन सबसे पहले बच्चों किस मुगल वंश ने शासक ने किया था बच्चों, तो इसमें अकबर के द्वारा बच्चों किया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बच्चों किया गया था। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, हम लोग जानते हैं तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था। इस पर जितने सारे नशीली पदार्थ था बच्चों, उसके पुत्र जहांगीर जैसे गद्दी पर आकर के बैठे, सभी नशीली पदार्थ बच्चों को जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था बच्चों, तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अकबर के द्वारा। और उसका जो प्रतिबंध जो लगाया था बच्चों, वो जहांगीर ने लगाया था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, जो कि मैंने आपको टॉप 50 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए बच्चों, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए। क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है काफी अनुभव होगा कि हाँ आपकी तैयारी भी जो है किस लेवल में है अभी, और आपको तैयारी कितनी करने की जरूरत है बच्चों, है ना। तो बच्चे बताइएगा, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, है ना, किस मुगल बादशाह ने जो है तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर के द्वारा जो बच्चों खाया गया था, और जहांगीर के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए, इन 50 क्वेश्चन में से आपको खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे प्लीज जरूर बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है बिल्कुल, जो बच्चे आप लोग 50 में 50 अगर लेकर के आ जाते हैं, तो समझ जाइए कि उसका तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, और आप लोग का तैयारी लगभग में सही है। ठीक है, चलिए तंबाकू का सेवन ये तो आप लोग को बता दिए बच्चों, जो कि मैंने आपको यहाँ 50 क्वेश्चन को कवर करवाया बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। उसका एक क्वेश्चन आपका जो रह गया है, संविधान के बारे में मैंने पूछा था, इसको बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह लगा था। ठीक है, 11 में 18 दिन लगा था, है ना। उसके चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो मैंने ये आपको बताया। ठीक है, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को जो बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का जो है क्वेश्चन, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आप लोग को जो है कवर करवाए। तो बच्चों आप लोग बताइए
कैसा लगा आज का क्लास आप लोग जरूर मुझे बताएंगे कमेंट करके, ताकि इसी तरह का आप लोग के क्लास फिर से लेकर के आए, है ना। तो आप लोग जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें 9162055090, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। इस तरह का क्लास आप लोगों को फिर से जो है कभी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए गाइज, हम लोग आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।